फील्ड आगे लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सोलेनॉइड, इनफाइनाइट सोलेनॉइड। सोलेनॉइड देखे हो? अगर नहीं भी देखे हो तो स्प्रिंग कैसा रहता है? इस टाइप से रहता है ना, ठीक है। तो अगर इस सोलेनॉइड में इधर से करंट आई भेज दो और इधर से करंट कितना निकाल दे, आई, ठीक है। तो इस डिवाइस को, ए हल्ला नहीं, इस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड, ठीक है। अब इसका खासियत क्या है तुम खुद समझो। क्या इस सोलेनॉइड को बोल सकते हैं कि बहुत सारा रिंग से बना हुआ है एक तरह से, और रिंग के लिए जिसमें एक करंट जाता है आई, जिसका रेडियस कितना होता है, आर। अगर एक रिंग हो जिसमें करंट कितना हो, आई, क्या इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड होता है? होता है। कैसे निकालते हैं? ऐसे अंदर। तो उसी हिसाब से सोचो, जरा सोचो, इधर 2D वाला छोड़ दें, 3D में देखो। अगर करंट इस स्ट्रक्चर में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? तो करंट अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे फिंगर कर्ल कर दिए, थंब किधर गया, इस साइड। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर इसमें ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे करंट जा रहा है तो इसको ऐसे पकड़ लिए, थंब किधर गया, इधर, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। हम, मेरा मेरा सेंस देखो, तुम इसको जैसे सोचोगे वैसे बनेगा, पर हम दिखा रहे हैं कि अगर ऐसे है, इस टाइप से ऐसे पकड़ेंगे, थंब किधर गया, ऐसे। अगर करंट इस हिसाब से जा रहा है तो ऐसे पकड़ेंगे तो इधर। समझ में आया? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। इसको उतारो तो फटाफट, डायग्राम खाली बना लो। इसका डायग्राम पहले बना लो, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, इसको उतारने के बाद, उतार लो सबसे पहले। अब हम लोग को दो टाइप का सोलेनॉइड पढ़ना है। एक सोलेनॉइड ऐसा होगा जो फाइनाइट है, जिसका लेंथ कुछ होगा, और दूसरा ऐसा सोलेनॉइड पढ़ना जो कैसा है, इनफाइनाइट। ठीक है, हम दोनों बना रहे हैं, ठीक है। एक सोलेनॉइड इस टाइप से बना रहे हैं, ये फाइनाइट है, ठीक है। इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा? मान के चलो ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा? तो इधर से ऐसा निकला। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस होता है कि डिसकंटिन्यूअस भी होता है? कंटिन्यूअस होता है। मतलब एक बार अगर निकले तो वो क्या रहता है, कंटिन्यूअस। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो यानी कि अगर ये फाइनाइट है तो यहां से निकलने के बाद ये वापस क्या होता है, बाहर से ऐसे आ जाता है, ये भी ऐसे होके आ जाता है, ठीक है। इस टाइप से, यानी कि इसको तुम कैसे समझ सकते हो ना, इधर समझना। हाँ, तुम ऐसे समझो कि इधर से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का गुच्छा निकला, खूब सारा, ठीक है। और ये गुच्छा सिर्फ ऐसे मत सोचना, ये चारों तरफ से निकला, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, ऐसे भी। और ये पूरा गुच्छा पूरा 3D में ऐसे पीछे होते हुए फिर इधर से घुस गया। कुछ इमेजिन कर रहे हो कैसा है? उस टाइप से। खाली 2D मत समझना कि ऐसे होकर ऐसे आ रहा है। एक तो ऐसे भी होगा, एक ऐसे निकल के आएगा, एक नीचे से भी आएगा, एक इधर से भी आएगा, इधर से पूरा एक गुच्छा निकलता है पूरा, सर्कल नहीं। हाँ, मतलब ऐसे पूरा एक गुच्छा चारों तरफ से निकला, फिर घूम के किधर से निकल गया, पीछे से। उसी टाइप का होता है। और ये कौन सा सोलेनॉइड बना है? फाइनाइट सोलेनॉइड। और इस फाइनाइट सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर पता है, एक मैग्नेट से मिलता जुलता है। क्लास 10th में मैग्नेट पढ़े होगे, याद है? मैग्नेटिक का फील्ड लाइंस दिखाया होगा ऐसे ऐसे करके। तो इसका जो है, ये एक मैग्नेट की तरह दिखता है।
इसको उतारिए। और इनफाइनाइट कैसा होगा जरा सोच सकते हो? इनफाइनाइट कैसा होगा? इनफाइनाइट का मतलब ये है कि ये लेंथ कभी खत्म ही नहीं होगा। और अगर लेंथ कभी खत्म ही नहीं हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर रहेगा कि खाली अंदर ही अंदर रहेगा? अंदर ही रहेगा। ड्रॉ करिए नेक्स्ट, इनफाइनाइट ड्रॉ करिए। ये फाइनाइट सोलेनोइड ड्रॉ कर लो, उसके बाद एक इनफाइनाइट ड्रॉ करो। तो दो नहीं है, दो रहते हैं ना इसका। अच्छा, नहीं है। दोस्ती हो तो ऐसा हो गया। इनफाइनाइट का फटाफट बना लो। इधर आ जाए, इधर आ जाए। आराम से ना, देख के। हाँ हाँ, एकदम एकदम आराम से। बस आराम से, आराम से। ठीक। इसको ड्रॉ कर लो फटाफट इनफाइनाइट का, और लिख लेना बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है आउटसाइड। बी आउटसाइड 0 होगा। अब इसी का पता है डिराइव, मतलब डिराइव करना है इसको, डेरिवेशन की कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, कैसे होगा, सब कुछ। वो जल क्यों नहीं रहा है, कोई बता सकता है रीजन? मतलब वो जल जल के बंद क्यों होता है? मतलब अब जल गया, वो बार बार फ्लक्चुएट क्यों हो रहा था, कोई बता सकते हो? ये जब एसी चैप्टर पढ़ाएंगे ना, अल्टरनेटिंग करंट, तब आपको पता चलेगा कि हम लोग का जो अप्लायंसेज है वो वर्क एक्चुअल में कैसे करता है। वो जो बल्ब का जो फ्रीक्वेंसी है ना, और जो हम लोग लाइट का फ्रीक्वेंसी, वो मैच नहीं हो रहा था उसका। उसका अलग फ्रीक्वेंसी है ना। मान देखो, फ्रीक्वेंसी का मतलब कि आगे एसी चैप्टर समझ में आएगा। जब तक फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगा, ठीक है, तब तक वो जलेगा नहीं बढ़िया से। पहले देखते हो कि जब पहला का ट्यूबलाइट था, वो 2-3 बार ऑन ऑफ होके जलता था, तो फ्रीक्वेंसी मैच होता था, जल जाता था। लेकिन आज का ट्यूबलाइट ऐसा नहीं है, एक बार जलाओगे जल गया। हाँ, क्या क्या? जल्दी उतारो, जल्दी। एसी चैप्टर मजेदार है, और ज्यादा नहीं, 2 क्लास का चैप्टर है वो, बहुत छोटा सा चैप्टर है। हम मतलब मजेदार भी है, छोटा भी है एसी। लिखो नेक्स्ट, डेरिवेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इनफाइनाइट सोलेनोइड, इनसाइड इनफाइनाइट सोलेनोइड। अब इसको डिराइव कैसे करेंगे ना, अच्छे से समझना ध्यान से। हाँ, ये एक सोलेनोइड है। अब हम पता है क्या कर रहे हैं, इसको जब तक नहीं समझोगे, आगे का जो हम बनाएंगे डायग्राम ना, समझ में ही नहीं आएगा। इसको ध्यान से समझना। करंट कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, ठीक है। हम क्या किए, सोलेनोइड को ऐसे काट दिए आधा, नहीं ऐसे ऐसे था ना, आधा ऐसे काट दिए। तो आधा कटने के बाद ये कैसा दिखेगा कि यहां से वो करंट तुम्हारे लिए बाहर निकलता, और फिर घूम के वो किधर जाता, अंदर, फिर यहां से बाहर, और फिर यहां से अंदर। यानी अगर इसको काट के अगर हम देखें, तो इस सोलेनोइड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और क्यों ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम बताते हैं।
ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इधर देखना। हाँ, यहां से करंट किधर निकला, बाहर, तो ये बाहर आके यहाँ एंटर हो गया, घुस गया, फिर अंदर से होते हुए यहाँ से किधर आया, बाहर, फिर इधर घुस गया, फिर यहाँ से बाहर अंदर, ये तुम्हारा क्या बन गया, सोलेनोइड। तो हमको ऐसे नहीं दिखाना है, हमको ऐसे दिखाना है, इस टाइप से, ऐसे डॉट और नीचे क्या है, क्रॉस। इसका मतलब करंट ऐसे निकला और अंदर गया, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे है, यानी करंट तुम्हारा ऐसे आ रहा है। तो फिंगर कर्ल करके बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होगा, ऐसे आ रहा है ना, तो ऐसे घुमाएंगे, थंब किधर गया, उस साइड, तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस साइड। ये सबको क्लियर हुआ, पहले ये बताओ। अगर क्रॉस ऊपर बनता, डॉट किधर बनता, नीचे, तो करंट उधर घुस रहा है, तो ऐसे करते, इधर। ठीक है, अब अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो हमको निकालना है। नीचे लिखिए, पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए, इसमें डायग्राम वायग्राम सब इंपॉर्टेंट है। इसको ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से। हो गया, अब नीचे एक पहला लाइन लिखिए, वी टेक एन एम्पेरियन लूप। लिखिए, वी टेक एन एम्पेरियन लूप। हम लोग एक एम्पेरियन लूप लेंगे, ठीक है, और एम्पेरियन लूप कैसा लेंगे वो भी देखना इधर, इस टाइप का। ये जो हम पिंक कलर से जो बनाए ना वो कौन सा लूप है, एम्पेरियन लूप। और एम्पेरियन लूप ले रहे हैं, इसका मतलब हमको कौन सा लॉ लगाना है, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, अब हम ऐसा एक लूप ले लिए पूरा, ठीक है, और लूप का एक डायरेक्शन डिसाइड करना होगा, तो लूप का हम डायरेक्शन भी डिसाइड कर लिए ऐसे। अच्छा, इस लूप में कितना वायर है, एक तरह से 4, और फिर नीचे इसको बना लो, और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताते हैं ताकि आपको पूरा याद हो जाए यहीं पर। घर में एक बार प्रैक्टिस कर लोगे अगर समय मिला तो याद ही हो जाएगा, पूरा पूरा याद हो जाएगा 100%। ठीक है, तो एम्पियर सर्किट लॉ लिए, और कैसा लिए हैं, पूरा बाहर से बाहर तक। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ एसीएल, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ एसीएल, एसीएल। अच्छा, एसीएल क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू एसीएल क्या था बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ, और यहाँ गोला लगाता था, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, यही था ना। अब मेरे को बताओ, इस लूप को अगर तुम देख रहे होगे तो इस लूप से करंट कितना इनक्लोज है, तो एक बाहर गया और दो बाहर गया, और दो किधर गया, अंदर। तो बताओ नेट आई इनक्लोज कितना है, 0। इसका मतलब यहां बोलेंगे कि यहाँ आई इनक्लोज कितना है तुम्हारा, जी। समझ में आया जीरो क्यों है, क्योंकि दो अगर बाहर गया तो दो किधर आया, अंदर, तो नेट कितना हो गया, 0। तो ये टर्म पूरा हो गया 0। और ये जो बी डॉट डीएल है यहाँ पर कितना है, एक तरह से देखा जाए तो 1 2 3 और 4। तो हम इसको क्या किए, इसको हम 4 पार्ट में तोड़ दिए, बी डॉट डीएल प्लस बी डॉट डीएल प्लस बी डॉट डीएल प्लस बी डॉट डीएल, और ये टोटल मिलके कितना हो गया, 0। ठीक है, अब मेरे को बताओ, ये दोनों जो है यहां पर, इधर वाला डीएल का डायरेक्शन किधर है, नीचे, और बी का डायरेक्शन किधर है, उधर। बी और डीएल के बीच कितना एंगल हुआ, 90। यानी बोल सकते हैं ये जो 2 वाला है और ये 4 वाला है, ये दोनों का बी डॉट डीएल कितना होगा, 0। यहाँ मार्क कर लेना, ये है 1 2 3 और 4। तो हम यहाँ बोलेंगे कि 2 और 4 कितना हो गया, 0। और रीजन इसलिए देंगे क्योंकि वहां का थीटा का वैल्यू कितना है, 90। देखो यहाँ
डीएल नीचे है, बी उधर है 90 डिग्री। यहाँ डीएल किधर है, ऊपर, और बी किधर है, इधर। तो दोनों केस में कितना है, 90। तो इसको उतारो सबसे पहले यहां तक, और नीचे लिखो स्टार मार्क देके कि 2 and 4 is 0 because थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये लिखिए, ये 0 इसलिए है क्योंकि थीटा का वैल्यू 90। उतार लिए। हो गया। बचा कौन कौन सा, 1 और 3। अब लिखेंगे हम कि ये जो 1 और 3 है, 1 वाला किधर है, ऊपर, और किधर 3 वाला किधर है, नीचे। तो 1 और 3 टोटल मिलके कितना आ रहा है, 0। तो हम इन दोनों को लिख रहे हैं बी डॉट डीएल, बचा हुआ बी डॉट डीएल कितना आ गया। अब समझना ध्यान से, हाँ हम क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं। ये 1 और 3 में ये जो बी लिख रहे हैं वो इनसाइड वाला है कि आउटसाइड वाला है, आउटसाइड। समझ में आया, क्योंकि ये बी कहाँ का है, आउटसाइड। ये बी हो गया तुम्हारा आउटसाइड। अब मेरे को बताओ, इस केस में बी डॉट डीएल में डीएल 0 है क्या, डीएल कुछ तो लेंथ है, और मैथ के अकॉर्डिंग इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 0। और डीएल अगर 0 नहीं है तो किसको 0 होना होगा, बी को। तो हम फिर यहां से लिखेंगे कि बी आउटसाइड कितना हो गया। तो इस डेरिवेशन से हम क्या प्रूफ किए कि एक इनफाइनाइट सोलेनॉइड के लिए बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0। पहले इसको उतारिए, बी आउटसाइड इज 0। ये प्रूफ किए हम लोग किसके हेल्प से, एसीएल से। क्या, ये वाला x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, वाई 0 नहीं है, और एक्स वाई का प्रोडक्ट कितना है, 0। तो x को कितना होना होगा, 0। वही चीज यहां लिखे, यहां से ये प्रूफ कर लिए। लिखे नीचे, इससे ये लिखे, नीचे लिखे एक लाइन, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड, इनफाइनाइट सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इनफाइनाइट सोलेनॉइड, इनफाइनाइट सोलेनॉइड इज 0, इज 0। ठीक है, चलिए। अभी ये खत्म नहीं हुआ, ये बस अभी एक पार्ट हम ये प्रूव किए कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0। नेक्स्ट लिखो, मिटा दें इसको, डॉट इस डायग्राम को पहले बनाओ, और वो पिंक वाला कलर का क्या है, वो लूप है, एम्पेरियन लूप।
अच्छा, पिछले वाले में एम्पियर लूप कैसा लिए थे? बाहर से पूरा बाहर। यहां पर कहां देख रहे हैं? बाहर भी और अंदर भी। इसका एक डायरेक्शन ले लेते हैं फटाफट। तो डायरेक्शन हम ये डिसाइड कर लिए। फिर यहां से लूप में कितना है? 4 वायर्स है। इसका नेमिंग कर देते हैं फटाफट। 1 2 3 4। फिर लिखो अकॉर्डिंग टू, लिखते जाओ। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। ठीक है। अच्छा, यहां पर आई इनक्लोज है या नहीं है? जीरो है क्या? देखो तो, जीरो तो नहीं है, क्योंकि इस एम्पियर लूप में सिर्फ करंट किधर जा रहा है? अंदर। अच्छा, लूप का डायरेक्शन ऐसे है, तो ऐसे घुमाएंगे हाथ, थंब किधर गया? अंदर, और करंट भी किधर जा रहा है? अंदर। तो आई का वैल्यू पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। अब आई इनक्लोज कितना है यहाँ पर? ऐसे नहीं बोलना है 2 ठो है तो 2 ठो। इसको कैसे बोलना है समझना ध्यान से। एक सोलेनॉइड में कुछ टर्न्स है, तो इनफाइनाइट सोलेनॉइड में कितना टर्न्स होगा? इनफाइनाइट। तो हम वहां पर एक टर्म लाते हैं स्मॉल एन, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यानी हम टोटल टर्न्स तो काउंट नहीं कर सकते, पर एक यूनिट लेंथ में कितना टर्न्स है तो उसको हम लोग क्या बोल दिए? ठीक है। लिखिए उसको, एन को साइड में। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है। अब इस लूप का कुछ डायमेंशन वगैरह ले लेते हैं। ठीक है। डायमेंशन कैसे लेते हैं? ये डायमेंशन ले लेते हैं एल। ठीक है। और ये वाला ले लेते हैं बी, स्मॉल बी। एल और बी दो डायमेंशन ले लिए। ठीक है। अब मेरे को बताओ उसमें कितना टर्न्स आएगा? एक दो नहीं गिनना है। अब समझना ध्यान से, बच्चों वाला टाइप है। एक यूनिट लेंथ में कितना टर्न्स होगा? एन होगा। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो एक यूनिट लेंथ में कितना टर्न्स आया? एन। दो यूनिट लेंथ में कितना आएगा? 2n। तो बताओ एल यूनिट में, क्योंकि हमको लेंथ कितना चाहिए? एल। तो एल में कितना आएगा? एन इंटू एल। तो अब बताओ आई इनक्लोज कितना है? अब बताओ एक टर्न में एक आई होगा, दो टर्न में दो आई, तो टोटल टर्न्स कितना है? एन एल। तो कितना करंट होगा? एन एल आई। तो यहां से लिखेंगे कि ये जो आई इनक्लोज है इसका वैल्यू हो जाएगा एन एल इंटू आई। समझ में आया सबको? एक टर्न में कितना करंट जाता है? एक। दो टर्न में दो, तो टोटल कितना टर्न्स आया इसमें? एन एल टर्न्स आया। और एन एल टर्न्स में कितना करंट होगा? तो एन एल इंटू आई। तो आई इनक्लोज का वैल्यू निकल गया। फिर हम क्या किए? इसको हम तोड़ दिए। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, चार पार्ट में तोड़ दिए। इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन एल आई। ठीक है। इसको नंबरिंग कर देते हैं फटाफट। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा। मेरे को बताना कौन कौन सा जीरो होगा इसमें, जल्दी जल्दी। दूसरा और चौथा जीरो होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? क्यों होगा बताओ? 90 डिग्री है। टू इधर है और मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो 2 और 4 कितना हो गया? जीरो। नीचे लिखिए, इसको उतारने के बाद लिखो 2 and 4 आर जीरो बिकॉज थीटा का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। इसमें और एक जीरो होगा, बताओ खोज के कौन सा? 3 वाला। अब बताओ 3 क्यों जीरो होगा? क्योंकि हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? जीरो। तो ये वाला भी टर्म जीरो हो गया। नीचे लॉजिक लिखो। थर्ड जीरो इसलिए हुआ, थर्ड इज जीरो बिकॉज
मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इज इक्वल टू 0। नीचे लिखो 1 1 नहीं 2 और 4 ना, 2 and 4 is 0 बिकॉज थीटा का वैल्यू कितना है 90। यहां तक उतारिए पहले सब कुछ बढ़िया से। हो गया, बचा कौन सा 1। अब बताओ 1 0 होगा क्या, 0 तो नहीं हो सकता। अब देखो ध्यान से, हाँ इसको छोटा कर देते हैं, यहां तक समझ में आ गया ना। देखो इधर, तो लास्ट में बचा तुम्हारा फर्स्ट, तो उसका फर्स्ट का लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल इंटू आई। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस थीटा की साइन थीटा। हाँ चलिए, तो आगे लिखेंगे बी डी एल कॉस थीटा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल। इंटीग्रेशन से बी किधर चला जाएगा बाहर, थीटा का वैल्यू बताओ देख के, यहाँ 0 होगा, बी भी उधर है और डीएल भी उधर है, तो यहाँ थीटा का जो वैल्यू होगा, ठीक है, यहाँ 0 डिग्री हो जाएगा, बी आ गया बाहर। अब बताओ cos 0 कितना होगा 1, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल टोटल लेंथ आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई। ये एल और एल क्या हो गया कैंसर। तो फाइनल जो फॉर्मूला हमको रटना है बहुत सिंपल सा है, कौन सा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन, जहां म्यू नॉट तो एक कांस्टेंट है, एन क्या है पर यूनिट लेंथ, और आई क्या है करंट। हाँ अच्छा यहाँ गोल नहीं होगा, अच्छा यहाँ गोल क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक ही है ना, यहाँ गोल नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्कूल में शायद कराया भी गया होगा। आई कैप कहाँ है, आई, अच्छा यहाँ, नहीं नहीं नहीं, एन एल आई है, कैप नहीं है। हाँ जी, तो इतना बड़ा डेरिवेशन समझ में आ गया। इसमें दो डेरिवेशन अगर देखोगे तो पहला डेरिवेशन में क्या प्रूफ किए, आउटसाइड 0 है, और सेकंड डेरिवेशन में उसी का हेल्प लेके 3 तो 0 हो गया, बचा कौन, अच्छा ये बी आउटसाइड है कि इनसाइड है, इनसाइड, बी इनसाइड। अच्छा ये म्यू नॉट एन आई, ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट आ रहा है कि वेरिएबल आ रहा है, कांस्टेंट है, आई करंट कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट रहेगा, और म्यू नॉट भी क्या है कांस्टेंट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। ठीक है आगे बढ़ा जाए। स्कूल गया था कि नहीं, नेक्स्ट लिखिए। इसको आगे बढ़े, अब तुमसे अगर कोई भी पूछे ना, डिराइव तो कर लिया इनफाइनाइट के लिए, अगर हमसे फाइनाइट भी सोलेनोइड का पूछे तो अंदर हम बोलेंगे कितना होता है म्यू नॉट एन आई, और एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब तुमको कंफ्यूज करने के लिए क्या देगा, बोलेगा कि एक सोलेनोइड है ऐसे, और उस सोलेनोइड का बोलेगा कि टोटल टर्न्स है 50, उसका लेंथ है 2 मीटर, उसमें करंट जा रहा है 1 एम्पियर, तो पूछेगा कि अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो फॉर्मूला तो वही लिखेंगे म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट का वैल्यू कितना होगा 10⁻⁻⁷ इंटू 4 पाई, क्योंकि म्यू नॉट बाय 4 पाई का 10⁻⁻⁷ होता है। एन क्या लिखोगे,
तो यहाँ 50 नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है 50/2, क्योंकि यहाँ जो n दिया है वो क्या दिया है, टोटल टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए n को, कैपिटल N को टोटल लेंथ से क्या करना होगा, डिवाइड कर, और I का वैल्यू यहाँ रख देना। तो ये जो भी आएगा वो किसका वैल्यू आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया सबको। तो हो सके स्कूल में ऐसे क्वेश्चंस आए कि डिराइव कर दो और मैग्नेटिक फील्ड बता दो, तो करना है सही। ठीक है, तो हमारा सोलेनॉइड खत्म। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब इसमें पता है बहुत सारा क्वेश्चंस बन सकता है। कैसे क्वेश्चंस बन सकता है, एक एग्जांपल लो, मतलब हम बता रहे हैं किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन is projected, an electron is projected along the axis of the solenoid, find the path of the electron, जल्दी बताइए कैसा पाथ होगा। ऑप्शन लिखिए, स्ट्रेट लाइन, दूसरा सर्कुलर, तीसरा हेलिकल, चौथा नहीं आता। सोचिए सोचिए, हम थोड़ा पानी पी के आते हैं। सोचिए, मैथ में पढ़े हो ना, स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट पूरा पढ़े हो ना, कोऑर्डिनेट नहीं है। अरे इतना भी मतलब, अच्छा मेरे को ये बताओ, सोलेनॉइड पढ़ लिए, थोड़े से दिमाग में अगर घुसा होगा, सोलेनॉइड अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड एकदम ऐसे जा रहा होगा, और सोलेनॉइड का एक्सिस यही होगा, उसके एक्सिस में इलेक्ट्रॉन फेंकेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, और अगर एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते तो क्या हो सकता है, इसका फॉर्मूला होता है q sin थीटा, जैसा था। हाँ, और यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री, और 0 हो गया, और 4 0 होगा तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। खत्म हो गया। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए फटाफट।
ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, if the electron is projected radially, if the electron is projected radially, यानी कि मान के चलो एक सोलेनॉइड है, अंदर में रेडियली फेंके है, ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। देखो कितना आसान कर दिया हम क्वेश्चन। पहले ये बताओ, रेडियली फेंकेंगे तो सर्कुलर होगा कि नहीं होगा? कैसे? देखिए, अगर ये आप सोलेनॉइड ट्रीट कर रहे हो, उसको मैग्नेटिक फील्ड इधर है और हम रेडियली फेंक रहे हैं, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितना एंगल? 90 डिग्री। और थीटा जब भी 90 होता है, पाथ कैसा होता है? सर्कुलर। और सर्कुलर पाथ होता है तो एक रेडियस फॉर्म होता है, उस रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb। अब हमको मास, वेलोसिटी, चार्ज पता ही है, दे दिया। मैग्नेटिक फील्ड अंदर कितना पुट करोगे? म्यू नॉट एन है, क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट एन है। बस ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन बस कनेक्ट कर करके देगा। तो वहां लिख लो, रेडियस इज इक्वल टू mv/qb और b का वैल्यू म्यू नॉट ni पुट करना। पढ़ोगे सब होगा, नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट लिखिए, लिखिए टोरॉइड, TORROID, टोरॉइड, TORROID। टोरॉइड क्या होता है पता है? हाँ, मतलब कि ये जो सोलेनॉइड है ना, इसका दोनों एंड्स को अगर ऐसे जोड़ दें तो एक सर्कल बन जाएगा, लेकिन वो सर्कल ऐसे ऐसे होगा, यानी अगर उसको हम बनाना चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, इस टाइप से। ठीक है, एक जलेबी वाला फीलिंग आ रहा है ना? इस जलेबी वाले फीलिंग में 3 रीजन है। कौन कौन सा रीजन? ध्यान से समझना। हाँ, पहला रीजन इसके अंदर, उस जलेबी के अंदर, इनसाइड। दूसरा रीजन हो गया इस जलेबी के बाहर, और तीसरा हो गया उस जलेबी के अंदर। ये टोटल कितना रीजन है? 3। तो आपसे पूछा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड 1 में कितना है, मैग्नेटिक फील्ड 2 में कितना है, और मैग्नेटिक फील्ड 3 में कितना है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, लिखते जाइए, लाइन बाय लाइन ऐड करना है। सबसे पहले इसको बना लो जलेबी को, और इसको लिख दो टोरॉइड है ना? हाँ, उस जलेबी में करंट है आई, और नंबर ऑफ टर्न्स, अच्छा इसमें इनफाइनाइट है कि फाइनाइट है? फाइनाइट। ठीक है, हाँ। तो इसमें कभी कभी टोटल टर्न्स भी दे देगा, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ देगा। तो हम इसमें एन लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसका डेरिवेशन, चलो किससे पूछे, किससे? एम्पियर सर्किटल लॉ लगा के ही आंसर देना है, ठीक है। हाँ जी अमित, हाँ पहले क्वेश्चन तो सुन लो पहले। हाँ, 1 के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 कैसे प्रूव कर सकते हो? अगर हम टीचर रहते तो तुमको 1 नंबर नहीं देते। अच्छे से बताओ। हाँ, तुम बगल में जी, पहले आपको लूप लेना है। हम लूप कैसा भी ले सकते हैं। हाँ, जैसे वो एक लूप ले रहा है, कैसा लूप ले रहा है बताओ? सर्कुलर तो लेंगे, लेकिन कहां पर? यानी वो क्या किया, एक एम्पेरियन लूप यहां पर लिया, ठीक है, ऐसे। और इस एम्पेरियन लूप को अगर अंदर लेंगे तो हम वही लिखेंगे,
कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल कितना होगा, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। अब बताओ इसके अंदर कोई भी करंट है, आई इनक्लोज कितना हो गया, जीरो। अब बी डॉट डीएल जीरो है और डीएल तो जीरो है नहीं, तो किसको जीरो होना होगा, बी को। लिखिए केस वन, केस पहला, यही डायग्राम बना सकते हो। केस पहला, ये डायग्राम बना लो, इसको लिख लो, ये एम्पेरियन लूप है, एम्पेरियन लूप, इसको लिख लो एम्पेरियन लूप। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, और इंटीग्रेशन में छोटा गोला लगाओगे कि नहीं लगाओगे, लगाएंगे, टोटल कर रहा है ना, बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। ठीक है, और यहां आई इनक्लोज कितना है, जीरो, लिख लो नीचे में, हेयर आई इनक्लोज इज जीरो, हेयर आई इनक्लोज इज जीरो, therefore here I enclosed is zero, therefore B is zero, इसलिए यहां का मैग्नेटिक फील्ड जीरो। चलिए इसका काम हो गया। अब मेरे को ये बताइए, टू वाले मैग्नेटिक फील्ड पर क्या होगा बाहर, अब समझना ध्यान से, इस चीज को ना हम फिर कैसे प्लॉट कर रहे हैं, ये जो पूरा ऐसे ऐसे जलेबी था ना, इस जलेबी को फिर से आधा काट दी बीचों बीच, तो ये जलेबी हमको कैसा नजर आएगा, ऐसा, और देखते हैं कितने लोग इसको विजुलाइज कर लेते हैं। अब अगर हम बोलें कि यही तुम्हारा टोरॉइड है, समझ में आया कैसे, कैसे, ऐसे अंदर गया, ऐसे बाहर आया, फिर अंदर गया और फिर बाहर आया, ऐसे आ गया। अब अगर हमको बाहर प्रूफ करना है तो बाहर एक एम्पेरियन लूप ले लिए, अब इस एम्पेरियन लूप में जितना करंट अंदर गया उतना करंट बाहर आया, तो फिर आई इनक्लोज कितना हुआ, जीरो, तो आई इनक्लोज जीरो हुआ तो बी डॉट डीएल भी जीरो, तो फिर बी का वैल्यू कितना होगा, जीरो। लिखिए केस टू, सेम चीज, बस कॉपी पेस्ट मार दो उसको। बस यहाँ ये याद रखना है कि पहले वाला जो ये एम्पेरियन लूप लिए थे इसमें तो करंट ही नहीं था, बस इसमें जितना करंट अंदर जा रहा है उतना करंट बाहर आ रहा है, इसलिए आई इनक्लोज जीरो है। लिखिए अपने भाषा में लिख लीजिए, केस टू भी समझ में आ गया, तो केस टू में भी मैग्नेटिक फील्ड कितना है, जीरो। लास्ट कौन सा बचा, थर्ड, इसको बताते हैं, बताएं, चलिए इसको मिटा देते हैं फटाफट हम। केस थर्ड में हम जो एम्पेरियन लूप लेंगे ना, वो कहां लेंगे, सोलेनॉइड के अंदर, इसको एम्पेरियन लूप बोल दिए। अच्छा, इसके अंदर करंट इंक्लोज है या नहीं है, इस लूप के अंदर करंट इंक्लोज्ड है या नहीं है, है, कौन सा, बाहर वाला कि अंदर वाला, अंदर। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, यही बोलेंगे। अब खाली ये बता दो आई इनक्लोज कितना होगा, अगर इसका रेडियस तुमको आर दे रखा है तो इसको कैसे लिखोगे, पहले ये बताओ आई पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, जल्दी, नेगेटिव होगा, क्यों नेगेटिव होगा, अंदर जा रहा, करंट किधर है, बाहर। ठीक है, तो एक काम करो, नेगेटिव नेगेटिव से बचना हो तो इसका करंट ना उल्टा कर दो, फालतू का झमेला मत लो।
अच्छा, उधर अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ बी डॉट डीएल भी cos 180 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसलिए झमेला नहीं लेने के लिए आप ऐसे कर दो। अब बताओ आई पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे b इंटू, अच्छा ये टोटल लेंथ कितना होगा जल्दी बताओ, 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज, जल्दी बताओ क्या लिखोगे। स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स था कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था, पर यूनिट लेंथ था। अब बताओ क्या लिखोगे, यहाँ टोटल कितना टर्न्स है बताओ, वहां क्या लिखे थे एन एल आई, तो बताओ यहाँ जो टोटल लेंथ है वो कितना है 2πr, तो हम यहाँ लिखेंगे n इंटू 2πr इंटू आई। ये समझ में आ गया, क्योंकि जो लेंथ है टोटल वो 2πr है। अब यहाँ होगा क्या कि ये 2πr और 2πr क्या हो गया, कैंसल। और मजेदार चीज क्या है कि यहाँ का भी जो मैग्नेटिक फील्ड का आंसर है वो भी क्या है, और हम लोग सोलेनॉइड से ज्यादा प्रेफर इस टोरॉइड को करते हैं, क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड अचीव करने के लिए हमको ऐसा सोलेनॉइड बनाना होगा जो कैसा हो, इनफाइनाइट, तब वो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। लेकिन अगर हम टोरॉइड बना लिए तो ये इनफाइनाइट तो नहीं है, बनाया जा सकता है। और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट एन आई, और यहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। चलिए इसको उतारिए, ये टोरॉइड का बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, तो इसलिए डेरिवेशन अगर आना होगा तो सोलेनॉइड का ही आएगा, टोरॉइड का चांसेस कम है। पर चांसेस कम से मतलब ये मत समझना कि नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा वो क्या बोलते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करवा दिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट था, करवा दिया ना। साइक्लोट्रॉन हो गया, ठीक है, और बाकी सब हो गया, ठीक है। तो जितना हम लोग को पढ़ना था ना उतना हम लोग पढ़ लिए। अब रहा बात क्वेश्चंस का बारी, अब हमको क्वेश्चंस किस किस लेवल तक का पढ़ना है। चलिए आगे लिखिए अब। ये जितना जितना हम ये करवा दिए ना, ये स्कूल के लिए मोर देन इनफ है, इतना पढ़ लो। वो अब अलग बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, अब थोड़ा आगे हम लोग और कॉम्पिटिटिव लेवल में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है वो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, कुछ कुछ रिवाइज करा देते हैं फटाफट, है ना। एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक करंट कैरिंग वायर रखें, फोर्स का फॉर्मूला, अगर एक करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला, हाँ चलिए इतनी देर में देख लिए होगे। हाँ ठीक है, हाँ नहीं अभी बेसिक फॉर्मूला बी आई एल साइन थीटा। अब डिपेंड करेगा कि वो क्लोज्ड है पूरा या थीटा कितना है वो चीज, ठीक है। चलिए इसी फॉर्मूले से कितना क्वेश्चंस पढ़ते हैं वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, करंट आई वन और करंट आई टू, ये क्वेश्चन हम कराए भी हैं, और इसका फटाक से आंसर बता दो जल्दी। क्वेश्चन लिखिए, और ये इनफाइनाइट, फाइंड द फोर्स ऑन, फाइंड द फोर्स ऑन वायर वन ड्यू टू वायर टू, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर वन ड्यू टू वायर टू। हाँ हाँ तो बनाओ, यदि किया हो तो फटाक से बनाओ, बस पेज मत पलटना। फोर्स किस पे निकालना है, इस पे निकालना है कि उस पे निकालना है, वन पे।
हो गया, बहुत बेसिक सा है। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा समझना। अच्छा, फोर्स 1 2 पे लगा है चाहे 2 1 पे लगा है, दोनों बराबर होगा कि अलग अलग होगा? बराबर होगा। न्यूटन थर्ड लॉ से। अब हम अगर, अच्छा इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां लिख सकते हैं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां लिख सकते हैं? इसका यहां लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसका लिखना होगा तो ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? फाइनाइट है। और उसका मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां लिख देते हैं। पकड़ लेते हैं इसको। मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा? अंदर। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट की वेरिएबल? कांस्टेंट। तो डायरेक्ट लिखेंगे, फोर्स का फॉर्मूला होता है बी आई एल साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई वन डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। इसका यार डिस्टेंस को लिख लिया। आई का वैल्यू यहां पर कितना लेंगे? I2। लेंथ कितना हो गया? L। और साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा? 92। और इसका एक फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई। याद है फोर्स पर यूनिट लेंथ निकलता था ये फॉर्मूला भी बताया था, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो एल लेंथ पे चाहिए था, तो एल से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ये क्वेश्चन हर लोग बना सकते हो, ये कोई इतना भारी चीज नहीं है, स्कूल लेवल का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसी में ही, तब समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन आता कैसा है। लिखिए, फाइंड, सेम क्वेश्चन, फाइंड द फोर्स ऑन वायर 2, ऑन वायर 2 ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1। चलिए बनाइए फटाफट। ये स्कूल में नहीं आएगा, जी मेरे तरफ से गारंटी है। डीपीएस डीएवी वालों का आ सकता है, क्योंकि भाई लेवल बढ़ा रहे हैं वो लोग काफी। डीपीएस डीपीएस का, तुम लोग का स्कूल तो फालतू फालतू स्कूल है। हाँ, इसको बना के दिखाइए जल्दी। छोड़ो, नहीं बनेगा, बनेगा, बना दिया। क्यों? तेरा हाँ, हिंट दे देते हैं। ये इतना आसानी से नहीं निकलेगा, है ना। यहाँ पर इंटीग्रेशन आएगा, ये तो पता है। कैसे पता चला? क्योंकि देखो ऐसे जब था वायर, तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पर था, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कांस्टेंट। पर यहाँ पर हर जगह, अच्छा हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही होगा कि बाहर होगा? अंदर ही होगा। पर यहाँ से जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट की वेरिएबल? वेरिएबल। तो जब भी वेरिएबल वाला केस आता है, आप कुछ मत करो, यहां से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा लेंथ लो, कितना? dx। तो एक छोटा सा वायर मिल गया हमको, उस छोटे से वायर में एक छोटा सा फोर्स लगेगा, कितना? df। उसका फॉर्मूला हो जाएगा बी आई एल, और एल की जगह यहाँ कितना होगा? dx। इसका लेंथ dx है, इंटू साइन थीटा। बताओ थीटा कितना होगा? 90, साइन 90।
अब टोटल फोर्स निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेट। अच्छा ये बी कहाँ का मैग्नेटिक फील्ड है, एक्स डिस्टेंस का, और एक्स डिस्टेंस पर इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई वन डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स। आई के जगह क्या लिखेंगे, आई टू इंटू डी एक्स, और साइन 90 कितना हो गया 1, ये इंटीग्रेशन आ गया। अब हमको लिमिट्स भी लगाना है। वायर पे अगर फोर्स निकालना है, एक्स तो हम यहां से लिए, तो एक्स का लिमिट स्टार्ट कहां से होगा, डी से। स्टार्ट होगा कहां से, डी से, और खत्म कहां तक होगा, एल की डी प्लस एल, डी प्लस, क्योंकि यहां ओरिजिन मान है ना, तो यह खत्म होगा डी प्लस एल। और ये इंटीग्रेशन बहुत आसान है। क्यों आसान है बता देते हैं। म्यू नॉट आई वन आई टू और 2 पाई कॉन्स्टेंट है, इधर चला गया बाहर, अंदर क्या बचा, डी एक्स बाई एक्स। तो 1/x का इंटीग्रेशन खाली बता दो, एल एन एक्स, लॉग नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, एल एन बोलते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसको f इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स, डी से लेकर डी प्लस एल। एल एन, अच्छा एल एन एक्स होता है ना, और जब लिमिट डालते हैं तो हायर माइनस लोअर, तो एल एन ए माइनस एल एन बी को क्या लिख सकते हैं, एल एन ए बाई बी। तो डायरेक्ट यहां लिखेंगे एल एन डी प्लस एल डिवाइडेड बाय डी, खत्म हो गया। हाँ यहां से मानोगे तो पता चेंजेस कहां से आएगा, यहां आएगा, क्योंकि अगर तुम x यहां से मानते तो ये d प्लस एक्स होता मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ आता d प्लस एक्स। फिर जगह चेंज क्या होता है कि लिमिट आपको x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना, और लिमिट कहां तक जाता है, l तक जाता है। अब पता है लोग क्या करता है, ये फॉर्मूला रट लेता है, रट भी सकते हो, कोई बड़ा सा चीज नहीं है। म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइड 2 पाई एल एन डी प्लस एल डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। अच्छा फोर्स का डायरेक्शन बताना, जल्दी 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 जल्दी। आई इधर है और बी किधर है, अंदर, तो याद है डीएल क्रॉस बी, फोर्स किधर आया, ऊपर। और तुम अगर इसको अच्छे से देखना चाहो ना कि फोर्स कैसे लग रहा है इस पे, तो तुम ऐसे विजुलाइज कर सकते हो इसको, देखो इधर। अच्छा यहां पर और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेम की अलग अलग, अलग अलग, यहां ज्यादा कि वहां ज्यादा, यहां ज्यादा होगा, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगा, तो यहाँ फोर्स थोड़ा ज्यादा होगा, यहाँ फोर्स थोड़ा कम होगा। और जैसे आगे आगे जाते जाएंगे ना, तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, घटता जाएगा। समझ में आया। अब मेरे को बताओ, ये रॉड ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, फोर्स लग रहा है, लेकिन सिर्फ ऊपर जाएगा कि रोटेट भी होगा, और रोटेशन को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, टॉर्क। अगर आपको टॉर्क निकालने बोला जाए तो वो भी निकाल सकते हैं, पक्का ना, लिखिए होमवर्क में, टॉर्क कैसे निकालते हैं हाँ? इसका एम होगा, नहीं होगा ना, तो यहाँ टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला होगा आर क्रॉस एफ, क्या है ना, एफ आर साइन थीटा, ठीक है। तो इसका टॉर्क घर पे निकालिएगा। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन देते हैं और इसको बनाइए, उतार लो अच्छे से। इंटीग्रेशन नाम सुनते ही हालत खराब है ना, बुखार आना स्टार्ट हो जाता है, जबकि इंटीग्रेशन कुछ है नहीं, एक बीच का प्रोसेस होता है। और कितना सिखाए तुम्हारा नीट है ना, कोई जरूरत नहीं है, कहाँ बाकी चीज में, हाँ इसमें कॉम्पिटेटिव लेवल में होता। चलिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जल्दी जल्दी फटाफट, और देखना चाहते हैं कौन कितना जल्दी आंसर दे सकता है। फाइंड द, फाइंड द, अच्छा एक होमवर्क और लिखो, इसको घर में ही ट्राई करना, ठीक है। देखो इधर देखो, हाँ अगर ये इनफाइनाइट वायर है, ये वाला, ये जो देख रहा हो ना, ये अगर इनफाइनाइट वायर है, तो पहला क्वेश्चन किए थे कि वायर ऐसे रखा है,
दूसरा क्वेश्चन किए थे वायर ऐसे रखा है, अब तीसरा क्वेश्चन करो कि वायर ऐसे रखा है। पहले ऐसे था, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट की वेरिएबल कांस्टेंट, ऐसे रखे तो ऐसे रखे तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट की वेरिएबल वेरिएबल हो, ठीक है। तो घर में ट्राई करना कि नेट फोर्स कितना होगा और नेट टॉर्क कितना होगा, लिख लो। और इसको ड्रॉ कैसे कर सकते हो, एक वायर ऐसा है तो दूसरा वायर कैसा होगा, ऐसे है ना, तो उसको क्रॉस से बना लो। अच्छा, इसको ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, हम हिंट भी बता देते हैं। अगर इसी को ऊपर से झलक मारे तो ये वायर एक पॉइंट दिखेगा और बगल वाला एक वायर ऐसे दिखेगा। यानी अगर इसी को अगर हम टॉप व्यू से देखें, टॉप व्यू से, तो ये वाला वायर एक पॉइंट दिखेगा, करंट ऊपर आ रहा, और बगल वाला वायर हमको सिंपल एक ऐसा दिखेगा जिसमें कुछ करंट जा रहा होगा। अब बताओ, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट की वेरिएबल वेरिएबल होगा, क्यों होगा? अच्छा, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर और इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आर सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग, तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा। मैग्नेटिक फील्ड तो वेरी करेगा ही करेगा, साथ में एक और चीज वेरी करेगा, बताओ क्या? कोई बात नहीं, हम सब बता ही देंगे तो करोगे क्या, है ना। ट्राई करना है इसको बनाने का, ठीक है। चलो, इसमें क्या निकालना है आपको, दो चीज। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखिए, फाइनल फाइनल क्वेश्चन कर लोगे, हमको पता है, इतना भरोसा है तुम लोगों पे, कर लोगे। फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स on the closed loop wire, on the closed loop wire। चलिए बनाइए जल्दी। इस क्लोज लूप वायर पे नेट फोर्स कितना होगा, जल्दी।
किससे किससे बन गया? एक और किससे? दो और किससे? तीन। हाँ, गलत सही से मतलब नहीं है। हम बोल रहे हैं कि बना या नहीं बना, कुछ कुछ तो बना, कुछ भी नहीं। चलिए एक एक करके देखिए। फिजिक्स का क्वेश्चन ना ऐसे सब एक साथ सोचोगे ना कभी नहीं बनेगा। इसको सोचने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ टोटल इस लूप में कितना वायर्स दिख रहा है? 4। सबसे पहले हम इन लूप्स को देख रहे हैं, ये पहला और ये दूसरा। इसका यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कांस्टेंट की वेरिएबल, कांस्टेंट। इसका यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट। ये दोनों पे तो आराम से निकल जाएगा। अब इस पर फोर्स किधर है? अंदर। तो आई क्रॉस भी इधर होगा, और बताए भी थे कि अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो अट्रैक्ट करेगा, और अपोजिट होगा तो रिपेल करेगा। तो यानी इस पर F1 इधर होगा और इस पे F2 उधर होगा। F1 ज्यादा कि F2 ज्यादा? F1 ज्यादा। इन दोनों का हो गया। अब इस पर आते हैं फटाक से, है ना। मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह अंदर ही होगा,
तो आई क्रॉस बी फोर्स ऊपर, और ये फोर्स कैसे होगा, मतलब कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल टाइप, वेरिएबल होगा। लेकिन यहां पर इंटीग्रेशन नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा। क्यों काम चलेगा समझना। इस पर बताओ किधर होगा, नीचे। अब अगर हम एक छोटा सा लूप यहां ले और एक छोटा सा लूप यहां ले, तो इसमें जितना फोर्स ऊपर होगा क्या उतना ही फोर्स नीचे होगा, एग्जैक्ट सेम होगा। यानी ये दोनों वायर का जो फोर्स होगा एक तरह से क्या होगा, कैंसल। तो बचा कौन कौन सा, F1 और F2। और F1 और F2 को डायरेक्ट लिख सकते हैं, जिसका फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू लेंथ L। अब F1 अगर हम लिखें, अच्छा नेट फोर्स F1 माइनस F2 होगा कि F2 माइनस F1, F1 माइनस F1 को लिख रहा है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, और यहां से कितने डिस्टेंस पर है, D, और इसका लेंथ कितना है, B, माइनस म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये डिस्टेंस कितना होगा, D प्लस A, और लेंथ कितना है, B। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखोगे तो म्यू नॉट I1 I2 B डिवाइडेड बाई 2 पाई 1 बाय D माइनस 1 बाय D प्लस A। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो और उसमें D कैंसिल भी हो जाएगा। उतारिए इसको, सही हुआ। यही सब क्वेश्चन एचसी वर्मा में मिलेगा तुमको, मिलता जुलता। और हम तो बता रहे हैं कि जो एचसी वर्मा का जो सेकंड चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर जिसमें हम लोग को किसके बारे में पढ़ना था, फोर्स के बारे में, वो भी खत्म हो गया था। सेकंड चैप्टर किसके बारे में पढ़ना था, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड और फोर्सेस के बारे में भी, वो भी खत्म हो गया। ठीक है, एचसी वर्मा है। वो क्वेश्चन भेजे थे हमको, हमको भेज देना तो भी आना है। चलिए, तो ये पूरा क्वेश्चन कितना है, 61 तक। देखिए, यही क्वेश्चन तुमको मिलता जुलता ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ये नेट इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। सुनो, एक टॉपिक है, इसको खुद से ही पढ़ लेना, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी मैग्नेट का क्या क्या प्रॉपर्टी है, ये सब नाम सुने, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, यही सब पढ़ना है खाली। ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें कोई न्यूमेरिकल कुछ नहीं है। अच्छा, ऑप्टिक्स कितना वेटेज दिया है स्कूल में, ऑप्टिक्स का वेटेज कितना दिया है स्कूल में, 12-13, और पूरा रे ऑप्टिक्स है। हाँ, 12 मार्क्स। और फिजिक्स का एग्जाम कब है, मतलब अभी से ठीक 1 महीना है ना। सुनो, नेक्स्ट क्लास में
ये हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को उसके बारे में पढ़ना है, मैग्नेट्स के बारे में। और वो तो एक तो बता दिए मैग्नेट के बारे में, पढ़ लेना, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म। हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसके कारण, और दूसरा अर्थ के कारण भी क्या होता है, मैग्नेटिक, वो भी पढ़ेंगे। यानी अर्थ मैग्नेटिज्म भी पढ़ेंगे और मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जितना पढ़ा दिए इतना कम से कम पढ़ लेंगे।